हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के जीएस के मॉक टेस्ट में कुल मिला के 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न यूनिक हैं, सिर्फ परीक्षा में आपको मिलेंगे। कहीं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे। तो सभी प्रश्नों के लिए आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो ये उन्हीं को मिलेगा जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और एक प्रश्न जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप ज़रूर लिखेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खेल नर्सरी योजना के अंतर्गत जो युवा हैं उनको खेलों के लिए खासतौर से ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ जैसे जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए युवाओं को तैयार करना है। और खेल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया है हरियाणा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो भी किसान हैं, पीएम किसान जो योजना है उसके अंतर्गत क्या होता है, उनको साल में 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। कुल मिला के कितनी होती हैं, 6,000 रुपये उनको उनके खाते में भेजे जाते हैं। लेकिन जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनका क्या, जो लोग कृषि मजदूर हैं उनका क्या। तो उनके लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल ने इस योजना को स्टार्ट किया है, जिसका शुभारंभ किया गया था फरवरी 2022 में। किसके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। और इसमें क्या मिलेगा, तो जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी एक साल में 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ये जो राशि होगी वो 2-2 हज़ार की किस्त में मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा कहां पर संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर 2022 संपन्न किया गया। पश्चिम लहर 2022। अच्छा, 25 जनवरी को आपको याद है एक दिवस भी होता है, वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो जो पश्चिम लहर 2022 नामक समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन भारतीय नौसेना ने कहां पर किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी तट पर। ठीक है, पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, टाम टाम की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, यानी कि जो पहला स्थान रहा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, वो कौन सा शहर है। देखो ये जो इंडेक्स आया था ये फरवरी 2022 में आया था, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम क्या है, टाम टाम का ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो टर्की का इस्तांबुल है। ये हमारा आंसर बनेगा। ध्यान दीजिए, मॉस्को को दूसरा स्थान मिला है, मुंबई जो है इस सूची में 5वें स्थान पर है, दिल्ली 11वें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा कुल देश कितने थे, कुल देशों से जो कि संख्या में कितने हैं 58, उनसे मिलकर 404 शहरों पर ये जो सूची है ये जारी की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई अध्यक्ष, अच्छा पूर्व क्रिकेटर भी हैं सौरव गांगुली जी, इनके बारे में आप जानते ही हैं। तो प्रश्न बनेगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे तथा भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है। अच्छा, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मतलब पहला कौन सा है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। आपको याद ही होगा, पहले इसका नाम मोटेरा था, बाद में इसका नाम कर दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये दुनिया का और भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो दर्शक क्षमता कितनी है, 1.10 लाख। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे स्थान के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये समझिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात, वो कहाँ पर बनेगा, जयपुर में बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो दर्शक क्षमता होगी कितनी होगी, देखो फ्रेंड्स वर्तमान में तो इसकी जो दर्शक क्षमता है वो कम रहेगी। कितनी रहेगी, मात्र 45,000। लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा, कितना किया जाएगा, 75,000 कर दिया जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है कौन है,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दूसरे स्थान पर कौन है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो दर्शक क्षमता कितनी है? 1 लाख है। और अब जयपुर का जो स्टेडियम बनेगा उसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000। और दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पर जो भी नाम है सभी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ये कौन है? जी अशोक कुमार हैं। यहाँ पर दूसरा नाम किसका है? मनोज तिवारी का, विनीत जोशी का और गीता मित्तल का। अच्छा, गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, लेकिन अब इनका नाम यहाँ पर है तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। मनोज तिवारी बिहार खादी और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बने। विनीत जोशी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने थे, फरवरी 2022 की बात है। उसके बाद गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रशासक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 4 प्रश्नों को मैंने एक ही प्रश्न में बदल दिया। थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन समझिए कि ये 4 प्रश्न हो सकते थे और मैंने इनको एक में बदल दिया। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। एग्जाम में कहने के लिए होते हैं ना कि 150 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो मिला जुला के तो प्रश्न 200 के पार चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको लिखते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये तस्वीर पहचानिए। ये तस्वीर किसकी है? ये हैं एस उन्नीकृष्णन नायर, जो कि VSSC के नए निदेशक बने हैं। ठीक है। अच्छा, एंटोनियो कोस्टा का नाम आपने सुना है? एंटोनियो कोस्टा कौन है? ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। जी अशोक कुमार के बारे में मैंने आपको अभी बताया, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। इसके बाद रवि मित्तल, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। रवि मित्तल कौन है? देखो, IBBI के अध्यक्ष बने हैं। IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं IBBI। तो इसी के अध्यक्ष हैं रवि मित्तल। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2021 जिसका आयोजन किया गया था जनवरी 2022 में, तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का विजेता कौन बना? रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये अवार्ड मिला किसको? तो इसका आंसर बनेगा स्मृति मंधाना को। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको और देता हूं। ICC पुरस्कार 2021, इसकी घोषणा कब हुई थी? जनवरी 2022 में। स्मृति मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। और यहाँ पर देखिए, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने थे? तो ये बने थे शाहीन अफरीदी। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है। और इनको कौन सी ट्रॉफी मिली थी? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे बाबर आजम पाकिस्तान के। और ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी थी लिजेन ली। कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है। अच्छा, टेमा बिमोंड का नाम आ रहा है, आपको बता दें कि ये T20 के लिए बनी थी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसे मिला था? ये अवार्ड कब मिला था? 2022 के फरवरी महीने में। और ये अवार्ड मिला था किसको? कोल इंडिया को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। और भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया। और देखो, यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति के लिए मतलब इन्होंने जो योगदान दिया वो वाकई सराहनीय है, जिसके लिए इस भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार इस कंपनी ने जीता है, कोल इंडिया ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, तो देखो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? 20 फरवरी 2022 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है। तो इसमें देखो, फिल्म ऑफ द ईयर बनी थी पुष्पा। पुष्पा बनी थी फिल्म ऑफ द ईयर,
लेकिन बेस्ट फिल्म कौन सी बनी थी? शेरशाह बनी थी। ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो देखने का प्रयास करना, बहुत ही शानदार मूवी है। पुष्पा तो मुझे ठीक नहीं लगी, लेकिन शेरशाह शानदार थी। तो यहाँ पर देखो शेरशाह को मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अब मैं आपको इस अवार्ड के बारे में 4 मुख्य बिंदु आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म शेरशाह। अब बारी है बेस्ट एक्टर की। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी थी? कृति सेनन मिमी मूवी के लिए। तो ये 4 बातें याद रखना, इसमें से ही क्वेश्चन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लिखित है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको ऋग्वेद में। ऑप्शन ए करेक्ट है। गायत्री मंत्र के रचयिता माने जाते हैं ऋषि विश्वामित्र, और यह किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता यानी कि सविता को यह समर्पित है, ठीक है। और गायत्री मंत्र के बारे में आप जानते ही हैं, गायत्री मंत्र आपके समस्त दुखों का नाश कर सकता है और आपको एक शांत, ओजस्वी और बहुत ही गरिमामय जीवन प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से इस मंत्र की अपनी एक अलग ही महिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? अब ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बताने वाली है और इस पर एक प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना भी है, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा जो कि 216 फीट ऊंची है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। इसको नाम दिया गया है समता मूर्ति के नाम से। समता मूर्ति के नाम से इसे स्थापित किया गया, यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? समता प्रतिमा, ठीक है। तो देखो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये मिलेगी आपको हैदराबाद में, ठीक है। और इसका लोकार्पण कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये जो प्रतिमा है यह 216 फीट ऊंची है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, चतुर्भुज मंदिर जो है ये विष्णु जी का मंदिर है। तो प्रश्न है कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनेगा? सम्राट यशोवर्मन। ये किताब का नाम भी याद रख लो, विजय नाहर की किताब है, सम्राट यशोवर्मन मौखरी साम्राज्य का इतिहास। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा। अच्छा प्रश्न ये भी आ सकता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। 831 से लेकर 845 तक, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? परमार्दी देव, ये अंतिम शासक था 1166 से लेकर 1202 तक। तो 831 से लेकर 1202 तक चंदेल वंश जो था वो मौजूद रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? अच्छा खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1320 तक, कुल मिला के 30 वर्ष। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1315 तक, और 1315 से लेकर 1320 तक कौन रहा? मुबारक शाह। यही अंतिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। लेकिन खिज्र खां ये सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति जो बनाई गई थी यह किस सत्याग्रह से संबंधित थी? मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति। तो फ्रेंड्स ये जो जांच समिति थी ये बनाई गई थी। अच्छा तस्वीर में बताइए कि ये कौन है? ये है कौन है बताओ? लौह पुरुष, ठीक है। तो इन्होंने ही नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए ही मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये, और बाकी जो यहाँ पर सत्याग्रह हुए हैं तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो मुस्लिम समाज सुधारक, ये तस्वीर आप पहचानिए, ये कौन है? ये हैं सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इनको जो है नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था?
तो फ्रेंड्स कम्युनल अवार्ड जो था वो रद्द हुआ था पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 सितंबर का दिन था, 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संथाल विद्रोह का समय कभी कभी पूछा जाता है, यह 1855 में हुआ था। क्षेत्र भी पूछा जाता है कभी कभी। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर में ये जो आंदोलन था किया गया था। और संथाल विरोध का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू जी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया हाउस का उद्देश्य क्या था? जो भी बच्चे लंदन में जाकर पढ़ते थे उनके लिए एक ऐसा शेल्टर प्रदान करना जहाँ पर वो अपनी समस्याओं के साथ, अपनी परेशानियों के साथ मतलब विचार विमर्श कर सकें। तो इंडिया हाउस क्या था? ये लंदन में पढ़ने वाले जो भारतीय थे उनके लिए एक विचार विमर्श केंद्र था। इसकी स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा और इनका जन्म हुआ था 1857 में। 4 अक्टूबर का दिन था, 4 अक्टूबर 1857। और डेथ हुई कब? 31 मार्च 1930 में, ठीक है। तो 1857 की क्रांति और 1930 में क्या हुआ था? दांडी यात्रा। तो बस ऐसे ही आप इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का नाम क्या था? पूरा नाम उनको कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य की जो उपाधि मिली थी वो कब मिली थी? वो मिली थी उनको होम रूल आंदोलन के समय। ऑप्शन ए करेक्ट है। एनी बेसेंट का भी एक होम रूल आंदोलन है और एक लोकमान्य तिलक का भी है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। 1916 में स्टार्ट हुआ था शायद। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। याद करो कि भाग 3 में आपको क्या मिलेगा? तो भाग 3 में मिलते हैं आपको मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान के भाग 3 में हैं, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ मिलेगा आपको? अगर प्रश्न ये आए कि उत्तर प्रदेश का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है तब? तो देखो फ्रेंड्स, भारत का पहला तितली उद्यान बना बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि है बेंगलुरु में, और यूपी का पहला तितली उद्यान बना था लखनऊ में। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है 2008। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, शरीर में रक्त बैंक ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तस्वीर से आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये यहाँ पर लोकेशन है, समझ गए आप? तो यहाँ पर आपको मिलेगी दिल्ली। तो ये शरीर का ब्लड बैंक कही जाती है। तो फ्रेंड्स अब बारी है आपके सरप्राइज की। आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेकर आया हूँ और इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो होमवर्क टेस्ट है आपके लिए, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। इसका पूरा आंसर मैं आपको दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्रयास करिए और लगाइए इस टेस्ट को, इससे आपका जो स्कोर है वो और बेटर होगा, ठीक है। और प्रतिदिन दोपहर 1 बजे आपका ये मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो 1 बजे आना बिल्कुल सुनिश्चित करें। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।